एनसीपी में बगावत होने के बाद आज एनसीपी के दोनों ही गुट, अजीत पवार गुट और शरद पवार गुट, अपना अपना शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं। यानी कि संख्या बल दिखाने जा रहे हैं कि आखिरकार कितने विधायक, कितने सांसद शरद पवार के साथ हैं और कितने विधायक और कितने सांसद अजीत पवार के साथ हैं। लेकिन इस बीच मुंबई की सड़कों पर पोस्टर वार देखने को मिल रहा है। हम दक्षिण मुंबई में है, मंत्रालय के ठीक सामने हैं और यहाँ देखिए दोनों ही गुटों की तरफ से अलग अलग बैनर पोस्टर लगाए गए हैं। बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगाए गए हैं, छोटे छोटे बैनर पोस्टर पूरे मुंबई शहर में लगाए गए हैं। सड़कों के किनारे, हाईवे किनारे, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, हर जगह पर इस प्रकार के बैनर नजर आ रहे हैं। अजीत पवार गुट का ये बैनर है, देखिए, जिसपे शरद पवार की तस्वीर ऊपर लगाई गई है और जिन मंत्रियों ने अजीत पवार के साथ शपथ ली उनकी तस्वीर है, जिस पर लिखा है कि महाराष्ट्र राज्य कैबिनेट मंत्री पद के शपथ लेने के लिए मनपूर्वक अभिनंदन। ये अजीत पवार के समर्थकों द्वारा लगाए गए बैनर पोस्टर हैं, जिसमें तमाम अजीत पवार के साथ उन मंत्रियों के नाम है जिन्होंने शपथ लिया। दिलीप वलसे पाटिल, छगन भुजबल, अदिति तटकरे, इस प्रकार से सभी के नाम है। वहीं ठीक पास में ही बहुत सारे बैनर पोस्टर ऐसे हैं जो कि शरद पवार गुट के बैनर पोस्टर हैं और उसमें लिखा गया है आम्ही सदैव साहिबान सोबत, मतलब हम हमेशा साहब के साथ हैं। आइए आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि किस प्रकार से बैनर और पोस्टर की राजनीति हो रही है और बैनर और पोस्टर की लड़ाई अलग ही चल रही है और किस प्रकार के बैनर पोस्टर लगे हैं। इस बैनर पोस्टर को देखिए, शरद पवार की एक तस्वीर है और नीचे लिखा है गड़ी एकटा निघाला 83 वर्षाचा योद्धा। यानी इसका मतलब होता है कि एक योद्धा अकेला ही लड़ने निकल चुका है 83 साल की उम्र में। देखिए, ये बड़ी तस्वीर है, गड़ी एकटा निघाला, यानी योद्धा अकेले निकल चुका है। और यहाँ पर देखिए राष्ट्रवादी फक्त साहिबांची, जिसका मतलब होता है राष्ट्रवादी यानी एनसीपी सिर्फ और सिर्फ साहब की। यहाँ पर शरद पवार की एक तस्वीर है, गेटवे ऑफ इंडिया का बैकड्रॉप है और एक टाइगर का निशान बनाया गया है और ये शरद पवार समर्थक की तरफ से लगाया गया है। राखी जाधव, जिन्हें हाल ही में मुंबई कार्याध्यक्ष बनाया गया है, उनकी तरफ से ये बैनर लगाया गया। देखिए, पूरे सड़क के किनारे इस प्रकार से बैनर और पोस्टर से मुंबई पटी पड़ी है। अजीत पवार समर्थकों के पोस्टर लगे हुए हैं तो कहीं शरद पवार गुट की तरफ से बैनर और पोस्टर लगाए गए हैं। आपको बता दें कि एनसीपी में बगावत होने के बाद आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि आखिरकार कितने विधायक अजीत पवार के साथ हैं और कितने विधायक शरद पवार गुट के साथ हैं। इसीलिए दोनों ही पक्षों की तरफ से बैठक बुलाई गई है। एक बैठक जो है अजीत पवार की तरफ से बुलाई गई है, जो कि बांद्रा में एमएटी में बुलाया गया है। छगन भुजबल ट्रस्ट का कॉलेज है, वहां पर यह बैठक बुलाई गई है। साथ ही साथ वहां दावा किया गया है कि अधिकतर जो विधायक और सांसद हैं वो अजीत पवार के साथ आएंगे। वहीं दूसरी तरफ छगन भुजबल ट्रस्ट में जो मीटिंग होने वाली है उस पर निगाहें टिकी हुई हैं। वहीं वाईबी चौहान, यशवंतराव बलवंतराव चौहान सेंटर है, यहाँ पर शरद पवार ने बैठक बुलाई हुई है और शरद पवार 1 बजे जो बैठक करने जा रहे हैं, यहाँ पर उन तमाम विधायकों और पदाधिकारियों को बुलाया गया है। साथ ही साथ उनसे एफिडेविट भी मंगाया गया है। उस एफिडेविट पर लिखा गया है कि वो शरद पवार को ही सर्वमान्य नेता मानते हैं। शरद पवार जो निर्णय लेंगे उस निर्णय के साथ ही हमेशा बने रहेंगे और शरद पवार के साथ हर स्थिति में खड़े होंगे। इस प्रकार के एफिडेविट के साथ विधायक और सांसदों को बुलाया गया है। आपको दिखाते हैं वाईबी चौहान की तस्वीरें, जहां पर 1 बजे महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। शरद पवार यहां पर पहुंचेंगे और विधायकों के साथ जो उनके समर्थक हैं उनसे बातचीत करेंगे, मीटिंग करेंगे और अपनी स्थिति स्पष्ट करेंगे कि आखिरकार जो एनसीपी में 2 गुट बटे हैं तो उनकी स्थिति क्या है। ये यशवंतराव चौहान सेंटर है और यशवंतराव चौहान सेंटर में ठीक बाहर यशवंतराव चौहान सेंटर के आप देखिए किस प्रकार से बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं। गड़ी एकटा निघाला, योद्धा अकेले निकल चुका है। एक मैसेज दिया जा रहा है कि 83 साल की उम्र में शरद पवार अकेले हैं और अकेले ही लड़ने निकल गए हैं। सड़क के दूसरी तरफ भी तस्वीरें दिखा देते हैं किस प्रकार के बैनर पोस्टर लगे हुए हैं। राष्ट्रवादी फक्त साहिबांची, राष्ट्रवादी पार्टी सिर्फ और सिर्फ शरद पवार की है, इस प्रकार के बैनर और पोस्टर हैं। ये तस्वीरें दिखाती हैं कि किस प्रकार से पोस्टर और बैनर वॉर हो रहे हैं। साथ ही साथ आज दोनों ही पक्षों द्वारा, दोनों ही गुटों द्वारा महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में यह स्पष्ट हो जाएगा कि आखिरकार कितना संख्या बल किसके पास है, कितने विधायक सांसद किसके पास हैं। यशवंतराव चौहान सेंटर है ये और इसी यशवंतराव चौहान सेंटर में 1 बजे शरद पवार ने सभी पार्टी पदाधिकारियों की, विधायकों की और सांसदों की बैठक बुलाई है और इसके बाद यह तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिरकार
किस में कितना दम है, क्या चाचा ने फिर से अपनी ताकत दिखाई है, फिर से बाजी पलट दी है और विधायक सांसद उनके साथ है, या फिर इस बार भतीजे ने जो गेम किया है वो गेम सक्सेसफुल रहा है। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, मुंबई।